हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होपफुली आपको हमारा लास्ट वीडियो ज्योग्राफी का अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो खैर सेकंड वीडियो हम आपके सामने ला रहे हैं इस बार, और इस बार हम डिस्कस कर रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, जियोमॉर्फोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली ये टॉपिक जो है कई आपकी और चीज़ों को भी सॉर्ट आउट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपका सिलेबस में ही ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में इंडियन फिजियोग्राफी भी आएगा, जम्मू कश्मीर का फिजियोग्राफी भी आएगा, फिजियोग्राफी माने माउंटेन्स एंड ऑल, वो भी आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद, वहाँ पे आपको जो है क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडियन फिजियोग्राफी हो चाहे JNK फिजियोग्राफी हो। सो इसको मैं ज़्यादा डीप में नहीं लूँगा क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हल्का से एक आइडिया देते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको सिर्फ माउंटेन्स फिजियोग्राफी नहीं, बल्कि आपको ये भी समझ आता है कि जम्मू कश्मीर में कश्मीर रीजन में इतने अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में हमारे वोल्केनिक एक्टिविटीज़ क्यों नहीं होती हैं, या फिर हमारे वोल्केनिक एक्टिविटीज़ अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ही क्यों होती हैं। तो ये टॉपिक आपका डील करेगा फर्दर माउंटेन्स के साथ, वोल्केनोज के साथ एंड अर्थक्वेक्स के साथ। तो लेट्स स्टार्ट प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है गाइस, सो इसमें दो वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड इज योर प्लेट, सेकंड वर्ड इज योर टेक्टोनिक्स। सो मैं सबसे पहले हल्का सा प्लेट वर्ड को इलैबोरेट कर देता हूँ। ठीक है, प्लेट वर्ड क्या है? बेसिकली ब्रोकन फ्रेगमेंट्स ऑफ क्रस्ट, ब्रोकन फ्रेगमेंट्स ऑफ क्रस्ट। क्रस्ट के जो हमारी कल हम पिछले टॉपिक में हमने देखा था इंटीरियर ऑफ अर्थ, जिसमें हमने क्रस्ट कोर, क्रस्ट मेंटल और कोर यानी कि लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में समझा था। उसमें जो टॉप मोस्ट लेयर है क्रस्ट की, उसके ब्रोकन फ्रेगमेंट, मतलब क्रस्ट इज नॉट अ यूनिफॉर्म लाइन। ठीक है, इट्स ब्रोकन इनटू पीसेस। ठीक है, ये जो छोटे पीसेस हैं क्रस्ट के, टूटे हुए पार्ट है, इन्हीं को हम टेक्निकली वर्ड यूज करते हैं प्लेट्स। ठीक है, और टेक्टोनिक वर्ड है इन्हीं प्लेट्स के बीच में, इन्हीं ब्रोकन फ्रेगमेंट्स के बीच में मूवमेंट्स को हम प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। खैर आगे बढ़ते थोड़ा सा। ठीक है, तो जो प्लेट टेक्टोनिक हमारी थ्योरी है, बेसिकली प्लेट टेक्टोनिक जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसके दो पार्ट माने जाते हैं। ठीक है, एक पार्ट आपका है जियोमेट्रिक पार्ट, और सेकंड आपका है काइनेमेटिक पार्ट। ठीक है, मैं इनको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो आप पैनिक नहीं होंगे, आराम से समझिएगा चीज को। जियोमेट्रिक पार्ट को पकड़ते हैं पहले। इसमें वर्ड ही आता था जियो यानी अर्थ। ठीक है, सो ये पार्ट जो डील करता है, ये बिल्कुल क्रस्ट के ब्रोकन फ्रेगमेंट्स के बारे में आपको एलैबोरेटली बताता है बेसिकली कि कौन सा क्रस्ट का कौन सा हिस्सा, किस टाइप का हिस्सा, या किस क्रस्ट का कौन सा पार्ट किस टाइप की प्लेट है। फॉर एग्जांपल जियोमेट्रिक पार्ट में आपके दो टाइप्स की प्लेट्स के बारे में बात की गई है। एक प्लेट है आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट, दूसरी प्लेट है आपकी ओशियनिक प्लेट या ओशन प्लेट। दो प्लेट्स की बात की है, कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशन प्लेट। क्या आपको वर्ड से ही क्लियर हो रहा होगा कॉन्टिनेंटल और ओशन प्लेट? नहीं भी आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ये मैंने हल्का सा एक मैप बनाया आपके लिए, यहाँ पे लगाया है, जिसमें आपको ये ग्रीन पार्ट्स जो दिख रहे हैं, ये सब लैंड मासेस हैं। ठीक है, और ये बेसिकली लैंड प्लेट्स हैं, जिनको आप कॉन्टिनेंटल प्लेट्स बोलते हो, और जितना ओशन का पार्ट है उनको आप बेसिकली ओशन प्लेट्स बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल हम बोल देते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट इंडिया, इंडियन प्लेट इज अ कॉन्टिनेंटल प्लेट, और ओशनिक प्लेट में पैसिफिक प्लेट इज अ ओशियनिक प्लेट। ठीक है बच्चों, सो ये ध्यान रखना है आपने कि सबसे पहले मैंने प्लेट टेक्टोनिक्स बता दिया, इसमें मैंने प्लेट वर्ड एलैबोरेट किया आपके लिए। व्हाट इज प्लेट? बेसिकली ब्रोकन फ्रेगमेंट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के टूटे हुए खंड, जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उन्हीं को टेक्निकली हम प्लेट्स कहते हैं। टेक्टोनिक इन्हीं क्रस्ट के ब्रोकन पार्ट्स के बीच की मूवमेंट को हम टेक्टोनिक्स कहते हैं। तो दोनों को मिलाकर वर्ड यूज हो रहा है प्लेट टेक्टोनिक। अब प्लेट टेक्टोनिक के दो भाग हैं, दो पार्ट्स हैं। एक आपका आता है जियोमेट्रिक पार्ट, दूसरा है आपका काइनेमेटिक पार्ट। अब जियोमेट्रिक पार्ट में मैंने आपसे अभी तक जो डिस्कस किया है वो ये है कि दो टाइप की प्लेट्स मानी जाएंगी आपकी, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट, एक ओशियनिक प्लेट। कॉन्टिनेंटल प्लेट की एग्जांपल है आपकी ये इंडिया है, इंडियन प्लेट इज एग्जांपल ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट। देन ओशियनिक प्लेट की एग्जांपल है आपकी यहाँ पे पैसिफिक है, पैसिफिक ओशन आपको पता है, पैसिफिक ओशन जो एग्जांपल है वो आपकी है ओशियनिक प्लेट। ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट जो है वो आपका डील करता है कि वो ये बताता है हमें कि कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आर लाइटर प्लेट्स एंड ओशियनिक प्लेट्स आर हैवियर प्लेट्स। ठीक है, हल्का सा कॉन्सेप्ट है ओशियनिक प्लेट्स, इसको आप रट्टा भी मार सकते हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझ आ जाए कि ऐसा क्यों है। ठीक है,
सो बेसिकली एक छोटा सा वर्ड है बुयंसी, आपने सुना होगा, किसी भी चीज की तैरने या डूबने की क्षमता। भारी मैटर, फॉर्म ऑफ मैटर जो होगा वो हमेशा डूबता है, और जो लाइटर मिनरल्स या लाइटर मैटर फॉर्म्स होते हैं वो पानी पे तैर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सिंपल से एग्जांपल आपको पता है, आयरन बार और एक पीस ऑफ वुड, अगर हम दोनों को लेकर पानी में फेंकें तो हमें पता है कि आयरन बार जो होगा वो अपने वेट, अपने मास के कारण वो डूब जाएगा, और आयरन और आपका पीस ऑफ वुड विल फ्लोट ऑन अ वाटर। सो बुयंसी के कारण है ये, हमें पता है, हम उस पर डीप नहीं जाएंगे, मैंने बस उसका हल्का सा एक आइडिया देना है। सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि भारी मिनरल्स जो होते हैं वो डूबते हैं, और हल्के मिनरल्स जो, या हल्की जो मास होगा वो तैर सकता है, राइट। खैर, इसमें बिग बैंग थ्योरी आप सबने बचपन में सुनी होगी, पढ़ी होगी, मैं उसको भी इलैबोरेट नहीं करूंगा यहाँ पे, हल्का सा बोलता हूँ। ड्यूरिंग बिग बैंग व्हाट हैपेंड, ग्रेट एक्सप्लोजन टेक प्लेस इन अ यूनिवर्स, जिसमें सारी चीजें यूनिवर्स की जो थी वो गैसेस फॉर्म में चली गई। हमारी अर्थ भी इसी गैसेस फॉर्म में चली गई थी, फिर वो लिक्विड फॉर्म में आती है, और फिर जो हमारा करंट वर्ल्ड है सॉलिड और सॉलिड फॉर्म में आ जाती है अर्थ। तो जब लिक्विड फॉर्म में अर्थ थी आफ्टर बिग बैंग, उस समय हमारी मिनरल सेटलमेंट्स या जितने भी मिनरल्स अर्थ सरफेस पे पाए जाते हैं उनकी सारी सेटलमेंट्स हुई थी फ्रॉम क्रस्ट टू कोर, ठीक है गाइस। सो ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि ड्यू टू बुयंसी क्या होना चाहिए कि सारे मिनरल्स उस समय लिक्विड फॉर्म में थे, और ड्यू टू बुयंसी क्या होना चाहिए, जो हैवी मिनरल होना चाहिए वो कहाँ चले जाना चाहिए, कोर की तरफ, और जो लाइटर मिनरल होने चाहिए वो कहाँ होने चाहिए, क्रस्ट की तरफ, राइट। सो इसमें क्या होगा, हैवी मिनरल्स नीचे चले जाएंगे कोर की तरफ, और लाइटर मिनरल से बाहर की आपकी स्किन बननी चाहिए अर्थ की। सो इसका सिंपल सा है कि हम, आपने सुना भी है, मैं हल्का से भी बता देता हूँ कि हमारा क्रस्ट जो है इट इज मेनली मेड ऑफ सियाल, मेंटल इज मेनली मेड अप ऑफ सीमा, एंड योर कोर इज मेड अप ऑफ निकल एंड फेरियम, निफे के नाम से जानते हो। अब निकल और फेरियम हैवी मिनरल्स है, भारी हैं, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग दैट स्टेज ऑफ अर्थ फॉर्मेशन ये कोर की तरफ सेटल हुए थे, और सियाल और एल्यूमिनियम जैसे लाइटर मिनरल्स क्रस्ट की तरफ रहे, मैग्नीशियम जैसे थोड़े हैवी मिनरल्स मेंटल की तरफ चले गए। सो ये बेसिकली कन्फिगरेशन थी मिनरल्स की, ब्रॉडर सेंस में अर्थ के मिनरल्स की। सो एक इससे छोटी सी चीज जो हमने निकालनी है वो ये है कि अगर हम ये कहें कि हम क्रस्ट से कोर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सो कैन वी से दैट, सीइंग दिस कांसेप्ट ऑफ सियाल, सीमा एंड निफे, कैन वी से दैट कि व्हेन वी मूव टुवर्ड्स कोर द कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स बिकेम हैवियर, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि कोर की तरफ आपको निफे मिलेगा और आपको क्रस्ट की तरफ लाइटर मिनरल, सिलिका, एल्यूमिनियम जैसे लाइटर मिनरल्स मिलेंगे, राइट। सो हम ये भी बोल सकते हैं फिर कि नीचे जाते हुए हमें हैवी मिनरल्स मिल रहे हैं। एक छोटी सी चीज और बोलते हैं, अगर हमें क्रस्ट का डायग्राम ही बनाना पड़े, सिंपल डायग्राम, तो कैन दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट क्रस्ट और दिस डायग्राम रिप्रेजेंट क्रस्ट? Obviously you will say कि second one will represent crust. Why? Because this part will represent your oceans, डेप्थ्स एंड डिप्रेशंस है, और दिस पार्ट विल रिप्रेजेंट योर लिथोस्फीयर या क्रस्ट बोल सकते हैं उसको, ऊपर का पार्ट, कॉन्टिनेंट, क्रस्ट नहीं बोलेंगे इसको, कॉन्टिनेंट बोल देते हैं। दिस पार्ट विल रिप्रेजेंट कॉन्टिनेंट, और ये डिप्रेशन जो है ये रिप्रेजेंट करेगी ओशंस को, राइट। अब ये क्रस्ट का बिल्कुल ऊपर का भाग है कॉन्टिनेंट, और ये क्रस्ट के थोड़ा सा नीचे का भाग है ओशन। दैट मींस वी आर गोइंग डीपर, राइट। सो सिर्फ छोटा सा आइडिया लगाना, छोटा सा दिमाग लगाना, जैसे हमने यहाँ पे बोला कि अगर आप क्रस्ट से कोर की तरफ जा रहे हो तो आपकी मिनरल्स की हैवीनेस बढ़ते जाना चाहिए। तो दैट मींस आप क्रस्ट के टॉप पार्ट से नीचे कोर की तरफ जा रहे हो तो आपके मिनरल्स की हैवीनेस बढ़ती चली जानी चाहिए। तो कैन वी से दैट कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज लाइटर देन ओशनिक क्रस्ट बिकॉज ओशनिक क्रस्ट इज स्लाइटली डीपर, राइट। तो इसका हैवीनेस, इसका मिनरल कंपोजिशन थोड़ा सा हैवी होगा, किससे? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। आई होप आपको बात समझ आई कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लाइटर क्यों है और ओशन क्रस्ट हैवियर क्यों है, ठीक है गाइस। सो हैवियर क्रस्ट और लाइटर क्रस्ट। इसके अलावा एक पार्ट और ये डील करता है कि फ्यू प्लेट्स आर मेजर एंड फ्यू आर माइनर प्लेट्स। वो आप इस मैप में देखिएगा, जैसे ये यूरेशियन प्लेट का साइज देखिए कितना बड़ा है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज विल कॉल इट अ मेजर प्लेट। यहाँ पे आपकी साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में कोकोस प्लेट है, बहुत छोटी सी प्लेट है, ठीक है, इसको हम माइनर प्लेट मानते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आप आ जाएंगे अरेबियन प्लेट, ये एक बहुत छोटी सी प्लेट है, ये भी माइनर प्लेट की कैटेगरी में। तो अप्रोक्सीमेटली देयर आर 7 मेजर प्लेट्स एंड 22 माइनर प्लेट्स, ठीक है। तो ये आपका जियोमेट्रिक पार्ट में डील होता है। मैं हल्का सा फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ फिर से। जियोमेट्रिक पार्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, plate tectonics discuss these things basically that there are 2 types of plate। 2 किस्म की प्लेटें होती हैं, एक होती है आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट, एक होती है आपकी ओशियनिक प्लेट।
कॉन्टिनेंटल प्लेट की एग्जांपल मैंने आपको बता दिया इंडियन प्लेट, और ओशनिक प्लेट की एग्जांपल मैंने आपको बता दिया पैसिफिक प्लेट। फिर मैंने आपसे डिस्कस किया कि ओशनिक प्लेट्स जो है वो हैवियर है और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो है वो लाइटर प्लेट्स है। इसकी भी मैंने हल्का सा आपको इलैबोरेट, इसको हम रट्टा भी मार के खत्म कर सकते हैं, दिस इज फैक्ट। आप इसको बुक में भी देखोगे आपको हैवियर लाइटर ही मिलेगा, बट मैंने आपको कोशिश कर दिया हल्का सा बताने की कि जब अर्थ मोल्टन फॉर्म में था उस समय मिनरल सेटलमेंट हुआ था, लाइटर मिनरल्स क्रस्ट की तरफ थे, हैवियर मिनरल्स कोर की तरफ थे, ठीक है, जिससे हमारा सीरियल सीमा और निफे जैसी कॉन्फ़िगरेशन बनती है अर्थ की। तो अगर हम इसको ऐसा समझ लें कि ये कॉन्टिनेंटल पार्ट है क्रस्ट का और ये ओशनिक पार्ट है, तो ओशनिक पार्ट थोड़ा सा डीपर होगा, जिस वजह से उसकी मिनरल कंपोजिशन स्लाइटली हैवियर होगी, किससे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज योर काइनेमेटिक पार्ट ऑफ द थ्योरी। काइनेमेटिक पार्ट बेसिकली जो है वो डील करता है मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स। काइनेमेटिक पार्ट डील करेगा मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स, ठीक है। अब तीन किस्म की मूवमेंट्स की बात करता है काइनेमेटिक पार्ट। नंबर वन टाइप ऑफ मूवमेंट इज योर डाइवर्जेंस, नंबर सेकेंड इज योर कन्वर्जेंस, नंबर थर्ड इज योर ट्रांसफॉर्म और कंजर्वेटिव टाइप ऑफ प्लेट मूवमेंट, ठीक है। डाइवर्जेंस प्लेट मूवमेंट बेसिकली क्या होता है, जब कोई दो प्लेट्स एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर दे, उस टाइप ऑफ मूवमेंट को हम कहते हैं डाइवर्जेंस प्लेट मूवमेंट। इसका एग्जांपल है आपका अटलांटिक ओशन के बीच की जो सेंटर की लाइन आपको दिख रही है, मैं हाईलाइट करता हूं जरा मार्कर से, ठीक है। ये जो सेंटर की लाइन दिख रही है अटलांटिक ओशन के सेंटर में, ये है आपकी डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री ऑफ द वर्ल्ड व्हिच इज कॉल्ड एज मिड अटलांटिक ब्रिज, मिड अटलांटिक ब्रिज या मिड अटलांटिक बेल्ट भी बोल सकते हैं इसको। ये आपकी द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री है। कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री में बात करें तो हम उस चीज को कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री मानते हैं जहां पे कोई दो प्लेटें किसी भी टाइप की एक दूसरे की तरफ मूव करती हो, एक दूसरे की तरफ बढ़ती, दैट मूवमेंट ऑफ प्लेट्स इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री। अब कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री का सबसे अच्छा एग्जांपल इसके साथ ही देख लेते हैं। ये है पैसिफिक प्लेट और आपकी नॉर्थ अमेरिकन, आपकी अमेरिकन प्लेट्स के बीच की बाउंड्री। यहाँ पे अमेरिकन प्लेट जो है वो यहाँ से मूव करके आगे जा रही है, राइट। सो ये कन्वर्ज कर रही है किसके साथ, पैसिफिक ओशन के साथ। अमेरिकन प्लेट्स और पैसिफिक ओशन का कन्वर्जेंस हो रहा है यहाँ पे आप एक चीज और देख सकते हो, ये जो आपकी प्लेट्स है किस टाइप की प्लेट्स है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है, और ये आपकी ओशियनिक प्लेट है। तो हम क्या मान सकते हैं यहाँ पे किस टाइप का कन्वर्जेंस हो रहा है, कॉन्टिनेंटल ओशियनिक कन्वर्जेंस हो रहा है। ये भी एक कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री है आपकी यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में। ये इंडियन प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट है, यूरेशियन प्लेट भी आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो यहाँ पे भी आपका कन्वर्जेंस हो रहा है कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेट का, राइट। सो मैं आपको बताता हूँ हमारे पास दो किस्म की प्लेटें हमने डिस्कस की हैं, कौन कौन सी, कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक प्लेट्स, राइट। सो कन्वर्जेंस हमारा किस टाइप का हो सकता है, या तो कॉन्टिनेंटल बीच में के बीच में होगा, या ओशियनिक के बीच में होगा, या कॉन्टिनेंटल ओशियनिक के बीच में होगा। ये तीन टाइप के हमारे कन्वर्जेंस हो सकते हैं। कॉन्टिनेंटल का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट का। कॉन्टिनेंटल ओशियनिक का आपने देख लिया अभी, अमेरिकन एंड पैसिफिक प्लेट्स, अमेरिकन एंड पैसिफिक प्लेट्स का, राइट। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है फिलीपींस सी है यहाँ पे, ठीक है, और इसके साथ ही आपका है पैसिफिक ओशन। सो ये फिलीपींस सी ओशियनिक प्लेट है प्लस पैसिफिक ओशन भी आपका ओशियनिक प्लेट है। तो आपका ओशियनिक कन्वर्जेंस कौन सा आ जाता है, पैसिफिक एंड फिलीपींस का, ये आपका ओशियनिक कन्वर्जेंस आ जाता है। थर्ड टाइप ऑफ आपकी प्लेट बाउंड्री आ जाती है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। इस प्लेट बाउंड्री को यूनिक प्लेट बाउंड्री भी बोल सकते हैं। कैसा होगा कि कभी दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं, सूनर और लेटर हमें पता है वो जुड़ जाएंगी, ठीक है, कन्वर्जेंस खत्म हो जाएगा। बट जिस भी फोर्स से, जिस भी कारण से वो प्लेटें एक दूसरे की तरफ बढ़ रही थी, अगर वो फोर्स स्टिल कंटिन्यू रहता है या स्टिल एक्टिव रहता है इन प्लेट्स पे, तो व्हाट विल हैपन, दे स्टार्ट स्लाइडिंग, स्लिप पासिंग ईच अदर और स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर, लाइक इन दिस वे, ठीक है। व्हेन टू प्लेट्स, ठीक है, फिर से सुनना, व्हेन टू प्लेट्स आर कन्वर्जिंग टुवर्ड्स ईच अदर, सूनर और लेटर वो जुड़ जाएंगी कन्वर्ज करके, और अगर वो फोर्स फिर से कंटिन्यू रहता है तो व्हाट विल हैपन, दे विल स्टार्ट स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर। दिस मोशन ऑफ स्लाइडिंग, स्लिप पासिंग अगेंस्ट ईच अदर इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म प्लेट मोशन। इसमें ना तो प्लेट कन्वर्ज करती है ना डाइवर्ज करती है, इसमें सिर्फ स्लिप पास करती है एक दूसरे के साथ। इस प्लेट मोशन को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट मोशन। और इसका एग्जांपल है यहां से, ये देख रहे हैं अटलांटिक ओशन का, ये यहां से शुरू होते हुए ये एक बाउंड्री जा रही है बिल्कुल
अटलांटिक ओशन के सेंटर से टिल हिंदू कुश माउंटेन्स इन अफगानिस्तान तक जाती है ये बाउंड्री। ये कवर करती है अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट को और अरेबियन प्लेट को। ये चारों प्लेटें लगभग एक साथ जुड़ चुकी हैं, ठीक है, और अब इनके बीच में कन्वर्जेंस पॉसिबल नहीं है, तो ये हल्का हल्का स्लाइड करती रहेंगी एक दूसरे के साथ, और ये ट्रांसफॉर्म मोशन या ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री कहलाता है, ठीक है। और ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री मैंने बता दिया यूरेशियन, इंडियन और अफ्रीकन और अरेबियन प्लेट के बीच में हो रहा है। इसमें स्लाइडिंग हो रही है, ठीक है। तो 3 टाइप्स ऑफ, मैंने काइनेमेटिक पार्ट में 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज आपके साथ डिस्कस की हैं, हल्का सा रिवीजन देख लेते हैं। डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, राइट। ऑल दीज मूवमेंट ऑफ प्लेट इज कॉल्ड टेक्टोनिक एक्टिविटीज, ठीक है। ये प्लेट्स मूव कर रही हैं तो हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज आर ऑफ 3 टाइप्स। डाइवर्जेंस, जहां पे 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, मिड अटलांटिक बेल्ट। कन्वर्जेंस, जहां पे 2 प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं। इसमें 3 टाइप के कन्वर्जेंस हो सकते हैं, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, ओशनिक ओशनिक, कॉन्टिनेंटल ओशनिक। और थर्ड इज योर ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, जिसमें आपकी 2 प्लेटें ना तो कन्वर्ज करेंगी ना डाइवर्ज करेंगी, एक दूसरे के पास से स्लाइड पास करेंगी या स्लिप पास करेंगी, राइट। तो एग्जांपल मैंने आपको ये बोल दिया, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ कि इनके साथ इन प्लेट इस प्लेट थ्योरी को हम पढ़ क्यों रहे हैं, इससे क्या बेसिकली थीम निकलने वाला था, वो मैं आपको हल्का सा आइडिया देता हूँ। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बिकॉज जितने भी आपके इवेंट्स सरफेस ऑफ अर्थ पे होंगे, लाइक माउंटेन्स बनना, अर्थक्वेक्स आना, वोल्केनोज आना, वो सब प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही समझ आते हैं। खैर, मैं आपको इस पे बताता हूँ हल्का सा टेक्टोनिक इवेंट्स एसोसिएटेड विद प्लेट मूवमेंट्स, ठीक है। सबसे पहले अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक इज अ टेक्टोनिक इवेंट, ये याद रखिएगा। टेक्टोनिक इवेंट माने वो टेक्टोनिक एक्टिविटी प्लेट मूवमेंट से आता ही आता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अर्थक्वेक, हमने कल भी डिस्कस किया था, शेकिंग ऑफ अर्थक्वेक क्रस्ट। क्रस्ट के हिलने के कारण, क्रस्ट के खिसकने के कारण जो भी मूवमेंट होता है क्रस्ट के ऊपर, उससे जो भी एनर्जी पैदा होती है वो ही अर्थक्वेक कहलाती है, राइट। मूवमेंट ऑफ क्रस्ट, बेसिकली शेकिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट को हम अर्थक्वेक कह सकते हैं। अब अर्थक्वेक जो है वो किस टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री या किस टाइप ऑफ प्लेट मोशन से एसोसिएटेड है, तो आपका आंसर होगा क्या, ऑल टाइप्स। ये डाइवर्जेंस में भी दिखेगा, कन्वर्जेंस में भी दिखेगा और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में भी दिखेगा। क्यों? क्योंकि डाइवर्जेंस में भी प्लेट मूवमेंट कर रहा है, जब प्लेट हिला तो अर्थक्वेक आया। कन्वर्जेंस में भी प्लेट मूव कर रहा है, जब प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव किया मतलब प्लेट हिल रहा है, तब भी आपका क्रस्ट हिल रहा है और आपका अर्थक्वेक आएगा। थर्ड, आपका स्लिप पास मूवमेंट मैं बता रहा था आपको, उसमें भी आपकी यही मोशन है, ठीक है, उसमें भी आपका क्रस्ट हिलेगा और आपका अर्थक्वेक्स आएगा। तो अर्थक्वेक जो है वो हर किस्म की प्लेट मूवमेंट में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से कोलाइड कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में बाउंड्री कहाँ बन रही है, इंडिया के नॉर्थ की तरफ, यानी जम्मू कश्मीर की तरफ। तो इस जगह पर जम्मू कश्मीर में हमारा प्लेट्स जुड़ रहा है, तो हमारा जम्मू कश्मीर जो हो जाता है वो हाई अर्थक्वेक जोन्स की कैटेगरी में आ जाता है। मैं इस टॉपिक के एंड में आपको जोन्स भी डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से हमारे पास 4 जोन्स है। जोन 5 की कैटेगरी में हमारे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर आते हैं अर्थक्वेक्स के, ठीक है। सेकंड टेक्टोनिक इवेंट हो सकता है आपका वोल्केनो। अब वोल्केनो जो है ये हर किसी प्लेट बाउंड्री से एसोसिएट नहीं करता है, ठीक है। ये एसोसिएट करता है सिर्फ डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री से, बिकॉज डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री में क्या होता है कि 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही है, तो जो गैप बीच में बन रहा है उस गैप से नीचे से, अर्थ के सरफेस के नीचे से, इंटीरियर से मॉल्टन मटेरियल बाहर आकर उस गैप को फिल करता है। तो ये डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री जो आपकी है ये रिप्रेजेंट करती है वोल्केनिक एक्टिविटीज को। इसके अलावा एक और प्लेट बाउंड्री है, वो है कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री में सिर्फ कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट्स का कन्वर्जेंस। जहां पर भी कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट्स का कन्वर्जेंस होगा उसमें क्या होगा, आपको क्या दिखेगा कि एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है और एक ओशनिक प्लेट है। ओशनिक प्लेट मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, हैवी है तो वो हल्की सी कहां होगी, नीचे। कॉन्टिनेंटल प्लेट हल्की सी ऊपर होगी। जैसे ये टकराएंगे ओशनिक प्लेट जो है वो नीचे जाना शुरू कर देगी। आफ्टर रीचिंग सर्टेन डेप्थ उसके अंदर टेम्परेचर और प्रेशर के कारण, एक्सट्रीम टेम्परेचर के कारण मेल्टिंग शुरू हो जाएगा। तो ये बाउंड्री भी रिप्रेजेंट कर सकती है किसको, वोल्केनोस को, राइट। इसके अलावा माउंटेन्स हमारे जम्मू कश्मीर में माउंटेन्स है, बिल्कुल है। जम्मू कश्मीर एक माउंटेन का स्टेट ही है। हिमालयस कैसे बन गए हैं, मान लेते हैं कि 2 प्लेटें कन्वर्ज कर रही है, उनके बीच में जो भी सेडिमेंट्स होंगे वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, कंप्रेस। जब आप उन सेडिमेंट्स को कंप्रेस कर रहे हो तो वो बेसिकली लिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे ऊपर की तरफ इन द शेप ऑफ अ माउंटेन। सो कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री पे आपको माउंटेन बिल्डिंग दिखेगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपका आ जाता है, खैर हमारे को यही थीम डिस्कस करने हैं, बिकॉज इंडियन ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में
ये 3 पार्ट्स होने वाले हैं, राइट? सो ये मैं फिर से इलैबोरेट करता हूँ, ये टेक्टोनिक इवेंट्स में डिस्कस कर रहा था आपके साथ, जो प्लेट टेक्टोनिक्स के साथ, प्लेट टेक्टोनिक्स यानी प्लेट मूवमेंट्स के साथ बेसिकली डील करते हैं, ठीक है? कि 3 टाइप ऑफ प्लेट मूवमेंट्स मैंने आपसे डिस्कस किया अभी, डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस एंड ट्रांसफॉर्म। सो उन प्लेट बाउंड्रीज से किस किस टाइप के आपके टेक्टोनिक इवेंट्स आ सकते हैं वो मैं आपसे हल्का सा डिस्कस किया। नंबर 1 मैंने आपसे डिस्कस किया हल्का सा अर्थक्वेक, इसको मैं इलैबोरेट करूंगा बाद में नेक्स्ट लेक्चर में, अर्थक्वेक्स और वोल्केनोस दोनों को, ठीक है? और माउंटेन्स को भी इनफैक्ट, बिकॉज हमारा जो जम्मू कश्मीर है इसमें अर्थक्वेक भी आते हैं और हमारा जम्मू कश्मीर में माउंटेन्स भी हैं। सो इसीलिए मैंने आपको हल्का सा आइडिया दे दिया पहले ही कि प्लेट टेक्टोनिक्स से हमें ज्यादा रट्टा ना मारना पड़े, क्रैमिंग ज्यादा ना करनी पड़े, इसीलिए हम उसको हल्का सा पहले ही समझ लें। सो अर्थक्वेक जो है वो किस हर टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री में बता दिया, डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में पाए जाएंगे। वोल्केनोस जो मैंने दूसरा टेक्टोनिक इवेंट बताया, ये केवल आपको सिर्फ आपको डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री और कन्वर्जेंस में कॉन्टिनेंटल ओशियनिक टाइप में ही मिलेगा, यानी कि ये आपकी कॉन्टिनेंटल ओशियनिक टाइप है, ठीक है? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका टकरा रही है किससे? पैसिफिक प्लेट से। तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे आपके वोल्केनिक इरप्शंस आराम से देखने को मिल सकती है। जैसे साउथ अमेरिका में हमारे पास माउंट कोटोपेक्सी है, साउथ अमेरिका में चिली में माउंट कोटोपेक्सी है हमारे पास, ठीक है? और थर्ड मैंने आपसे डिस्कस किया कि माउंटेन्स जो आपके हिमालयाज हैं वो भी प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से बनते हैं। 2 प्लेटें जब कन्वर्ज करती हैं तो बीच के सेडिमेंट्स को वो कंप्रेस करते हुए ऊपर की ओर उठा देती हैं, जिससे हमारे फोल्ड माउंटेन्स, हिमालयाज जैसे माउंटेन्स बनते हैं। जम्मू कश्मीर इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की प्लेट बाउंड्री यूरेशिया और इंडियन प्लेट के बीच में आती है। तो इस जगह पर आपको आराम से देखने को मिल जाएगा क्या? हिमालयाज जैसे फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है गाइस? सो इसके अलावा मैं आपसे ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है? इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक में हमने डिस्कस कर रहे हैं, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वोल्केनोस और अर्थक्वेक्स को थोड़ा और डिटेल में, बिकॉज ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट से, उसमें वोल्केनोस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जम्मू कश्मीर में रहते हो और जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी भी आपके सिलेबस में है, सो आपको अर्थक्वेक से बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसको हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसको प्रॉपर रिवाइज कीजिए और अपने कमेंट्स में बताइएगा हमें कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसमें और क्या ऐड करवाना चाहते हो हमसे, ठीक है? ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।